जय मां भवानी, जय राजपुताना। क्षत्रिय संगठन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देख के आप सभी समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दुश्मनों का काल, अग्निवंशी राजा मिहिर भोज प्रतिहार का विस्तार से इतिहास जानेंगे हम सब। वीरों और योद्धाओं की जाति प्रतिहार क्षत्रिय रघुवंश शिरोमणि श्री राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज हैं। इस वंश में एक से एक महाभट योद्धा और पराक्रमी शासक हुए हैं, जिसकी जितनी चर्चा और प्रशंसा की जाए कम है। इसी गौरवशाली वंश में सम्राट मिहिर भोज का जन्म हुआ था। उन्होंने भारत पर कई सालों तक शासन किया, कभी कन्नौज तो कभी उज्जैन से शासन किया। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को काट देने की साजिश की है, मिहिर भोज क्या उन सभी महान भारतीय सम्राटों और योद्धाओं को भारत इतिहास से गायब कर दिया है, जिन्होंने अरबी, तुर्की, मुस्लिम आक्रमणकारियों को धूल चटाया और उन्हें अरब तक या भारतवर्ष की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते हैं। मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कल्याण ने अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण समर्पित, प्रारंभ से लेकर अंत तक उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपना जीवन अश्व के पीठ पर रण में ही बिताया। अरबी, तुर्की, मुसलमानों ने अपने इतिहास में उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को केवल 5 गुफाओं यानी कि 5 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया था। यह वही समय था जिस समय मुसलमान किसी युद्ध में केवल जीत हासिल करते थे और वहां की प्रजा को मुसलमान बना देते थे। पर भारत के इस वीर क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के नाम से अरबी, तुर्की आक्रांताओं के दिल दहल जाते थे। उन्होंने करीब 9 लाख की केंद्रीय अश्वरोही सेना गठित की, सामंतों का दमन कर उनका मूल कर्तव्य याद दिलाया और अपने पूर्वज नागभट्ट प्रथम व द्वितीय की आक्रामक नीति को और भीषण रूप से लागू कर उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और मुस्लिम आक्रमणकारियों का भयानक संहार किया। परंतु स्थानीय हिंदू आबादी के नरसंहार की धमकी और मुल्तान के मंदिर और पुजारियों के कत्ल की भावनात्मक कपट जाल के कारण अरबों को कर देने की शर्त पर जीवन दान दे दिया। उन्होंने हिंदू मानकों के अनुरूप ऐसा सुसंगठित प्रशासन स्थापित किया कि उनके राज्य में चोरी, डकैती और अपराध नहीं होते थे। संपन्नता इतनी ज्यादा थी कि आम नागरिक भी दैनिक जीवन में खर्च के लिए चांदी और सोने की मुद्राएं प्रयोग करते थे। महान प्रशासक और कूटनीतिज्ञ अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उत तारीका में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यवहार सोने और चांदी के सिक्कों में होता है। इनके राज्य में चोरों, डाकुओं का भय नहीं होता था। मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सीमा तक, पूर्व में असम, उत्तरी बंगाल से लेकर पश्चिम में काबुल तक विस्तृत थी। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी मिर्जा उल जहाब में लिखा कि सम्राट मिहिर भोज के पास महाशक्तिशाली, महापराक्रमी सेना है। इस सेना की संख्या चारों दिशाओं में लाखों में बताई गई है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना कनकपाल परमार के नेतृत्व में गढ़वाल, नेपाल के राघव देव की तिब्बत के आक्रमणकारियों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के गुर्जर राजनगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललियाशाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमण से रक्षा करती थी। इसकी पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण करती थी। परंतु मिहिर भोज का वह वास्तविक कार्य अभी भी शेष था, जिसे मुस्लिम और वामपंथी इतिहासकार छिपाते आए हैं। जबरन धर्मांतरित हिंदुओं का पूर्ण उद्धार। मिहिर भोज का ध्यान उस समस्या पर गया जिसके हल के बारे में उनकी सोच अपने समय से 1000 वर्ष आगे की थी। यह समस्या थी भारत में अरबों के अभियान के फलस्वरूप बलात् धर्मांतरित हुए हिंदुओं की बड़ी संख्या अपने ही बंधुओं से तिरस्कृत ये नव मुसलमान अपने ही देश में विदेशी अरब बनते जा रहे थे और अरबी, तुर्की आक्रमण में मुसलमान आक्रांताओं का साथ देने के लिए विवश थे। इस्लाम के फैलावे की इस प्रवृत्ति से पूर्ण परिचित मिहिर भोज ने इसका कठोर स्थायी फल निकाला। उनकी दृढ़ता के आगे ब्राह्मणों की कट्टरता इस बार आवाज नहीं उठा सकी।
जैसा कि पहले हुआ था। उन्होंने जबरन धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस का विकल्प किया। अधिकांश धर्मांतरित हिंदुओं ने स्वेच्छा से ही चंद्रायण व्रत द्वारा प्रायश्चित कर वापस हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। यहाँ तक कि बलात्कृत और अपहृत स्त्रियों को भी चंद्रायण व्रत द्वारा पूर्ण पवित्र घोषित कर उनका सम्मान लौटाया। उनके इस सफल प्रयास से भारत अगले 150 वर्ष तक बाहरी और भीतरी इस्लामी आक्रमण से मुक्त रहा। दुर्भाग्य से परवर्ती हिंदू राजाओं ने इनके इस कुशल नीति का अनुसरण नहीं किया, जिसके कारण भारत का इस्लामीकरण होता चला गया। भगवान विष्णु और महादेव के अनन्य भक्त सम्राट मिहिर भोज भगवान विष्णु और महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। वह उज्जैन में स्थापित भगवान महाकाल के भी अनन्य भक्त थे। उनकी सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में दुश्मनों का खात्मा कर देती थी। उन्होंने कई भवन और मंदिर का निर्माण करवाया था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर थे। उनके द्वारा बनाए गए मंदिर आज भी मौजूद हैं, जैसे ओरछा का चतुर्भुज मंदिर, ग्वालियर का तेली का मंदिर, गुजरात के त्रिनेश्वर मंदिर, चंबल का बटेश्वर मंदिर आदि। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कई नाकाम कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जीवन के अंतिम वर्ष में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। मिहिर भोज प्रतिहार का स्वर्गवास 1888 ईस्वी में माना जाता है। भारत के इतिहास में मिहिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में दर्ज है। सम्राट मिहिर भोज के समय पर कई भयावह युद्ध और लड़ाई हैं, जिनको एक वीडियो में बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बात बता देना चाहता हूं, जो गुर्जर, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, पृथ्वीराज चौहान, इन लोगों को और यहाँ तक कि चारों अग्निवंशी क्षत्रिय परमार, परिहार, सोलंकी और चौहान, इन सभी को गुर्जर बताते हैं। अब आप लोगों को मैं एक नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात बताता हूं जो आप खुद समझ सकते हैं। अयोध्या नरेश श्री राम, मिथिला नरेश जानकी जी के पिता, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और ऐसे कई अनेक राजाएं हैं, राजा हुए हैं इतिहास में, जिनका नाम के आगे गुर्जरपति, गुर्जराधि नरेश या फिर उनकी जगहों के नाम बताए जाते हैं। गुर्जरात्रप, नरेश, इस तरह के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो क्या उनकी जाति वो हो जाएगी जो उनकी जगह का नाम है? इस हिसाब से तो श्री राम अयोध्या जाति के थे, राजा जनक मिथिला जाति के थे और द्वारिकाधीश यानी श्री कृष्ण की जाति द्वारका हो गई। तो इन बेवकूफ इतिहास चोरों को, मैं किसी राजा को या किसी जाति को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग अपने इतिहास चुरा रहे हैं, दूसरों में एक दूसरों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपना कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। कई ऐसे राजा हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, जिन्होंने राज किया है, बट वो क्षत्रिय राजपूत नहीं हो गए। लेकिन इन लोगों का आज क्लेम है कि आज तो दलित भी अपने आप को क्षत्रिय कहना चाह रहा है। तो एक ही क्षत्रिय राजपूतों का इतिहास चुराने को मिलता है। महाराज सुहेल देव देख लीजिए, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान देख लीजिए, मिहिर भोज प्रतिहार देख लीजिए, श्री कृष्ण देख लीजिए, आला उदल देख लीजिए, सभी राजपूतों क्षत्रियों के इतिहास को चुराने की कोशिश की जाती है। आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं और यह समस्या कितनी बड़ी है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और आप लोग सम्राट मिहिर भोज के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य दें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।